जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम एक गंभीर विचार पर मनन करेंगे। यह समय मनुष्य के लिए आत्मचिंतन का है। वर्तमान में मनुष्य की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। महापुरुषों ने हमें बार बार सचेत किया है कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, परंतु आज मनुष्य माया के प्रलोभनों और तुच्छ भोग विलास में फंसकर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहा है। मनुष्य बाहरी आडंबरों में इतना उलझ चुका है कि उसे सत्य का बोध ही नहीं हो रहा। कोई सोने की चैन पहनकर उसे दिखाने के लिए अपने वस्त्रों के बटन खोलता है, मानो इससे उसकी श्रेष्ठता सिद्ध होगी। यह कैसी मूर्खता है। क्या सोने की जंजीर, अंगूठी या किसी भौतिक वस्तु से आत्मा का विकास होता है? क्या इनसे जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होता है? महापुरुषों ने कहा है कि यह शरीर प्रभु का वरदान है। इसका उद्देश्य केवल तुच्छ इच्छाओं और संग्रह में जीवन बिताना नहीं है। सोचो, तुमने ब्रह्मांड की विशालता को कभी समझा है? इस विराट सृष्टि में माया की इन छोटी छोटी चीजों का क्या महत्व है? फिर भी मनुष्य इन्हीं वस्तुओं के पीछे अपने जीवन को खोखला कर रहा है। माया ने मनुष्य को इतना जकड़ लिया है कि वह धर्म, साधना और आत्मा से दूर होता जा रहा है। कंचन और कामिनी के मोह में बंधकर मनुष्य अपने अमूल्य समय को नष्ट कर रहा है। पहले लोग अपनी संपत्ति को जोड़कर दीवारों में गाड़ देते थे और मरने के बाद वह दूसरों के लिए रह जाती थी। आज भी मनुष्य का यही हाल है। वह संग्रह में लगा है, परंतु मृत्यु के समय खाली हाथ ही जाता है। श्वास जो तुम्हें मिली है वह प्रभु की कृपा है। इसका उपयोग भगवत स्मरण और साधना में करो। परंतु आज मनुष्य का विश्वास न तो शास्त्रों पर है और न ही संतों के वचनों पर। धर्म के नाम पर केवल पाखंड रह गया है। यह देखकर संतजनों का हृदय व्यथित हो जाता है। धर्म का पालन आचरण से होता है, बाहरी प्रदर्शन से नहीं। संतों ने बार बार कहा है कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, आंतरिक पवित्रता में है। साधना का प्रकाश चेहरे पर नहीं, दृष्टि में प्रकट होता है। आज मनुष्य केवल चेहरे की सुंदरता बढ़ाने में व्यस्त है, परंतु हृदय असुंदर हो रहा है। मनुष्य के हृदय में आज क्रोध, अहंकार, लोभ और दुराचार बढ़ रहे हैं। वह दूसरों के मार्ग में बाधा डालता है और अपने कर्मों से स्वयं का भी नाश कर रहा है। यह देखकर महापुरुषों का हृदय व्यथित हो जाता है। अब भी समय है। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। भगवत नाम का स्मरण करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और संतों के वचनों का पालन करो। भोग विलास और माया से स्वयं को बचाओ। यह शरीर तुम्हें भोग के लिए नहीं, साधना के लिए मिला है। जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। आत्मा की उन्नति करो। यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। यही सच्चा मार्ग है। महापुरुषों ने सदैव कहा है कि धर्म, शास्त्र और गुरुजनों के वचनों का पालन मनुष्य को श्रेष्ठ और समृद्ध बनाता है। परंतु आज इन दिव्य वचनों की अवहेलना की जा रही है। गुरुजनों के वचन, शास्त्रों के सिद्धांत और धर्म की मर्यादाएं अपमानित की जा रही है। ऐसे में जिनके जीवन में इन वचनों का महत्व है, वे सचमुच धन्य हैं। प्रभु ने तुम्हें यह मानव जन्म दिया और विशेष रूप से भारत भूमि पर जन्म दिया। यह भूमि केवल कर्म भूमि नहीं, धर्म भूमि भी है। यहाँ तुम्हें अवसर दिया गया कि तुम अपने दुखों से मुक्त होकर परम आनंद की प्राप्ति करो। परंतु यह आनंद केवल तब संभव है जब तुम धर्म की सीमाओं का पालन करते हुए जीवन जीते हो। धर्म ने भोगों को भी एक मर्यादा में बांधा है। यदि तुम मर्यादा में रहकर धर्मयुक्त भोग करते हुए भगवान का नाम जपते हो, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। नाम जप ही वह साधन है जो तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त कर सकता है। यह कठिन नहीं है, यह केवल संयम और श्रद्धा का विषय है। परंतु आज धर्म का वास्तविक अर्थ ही खो गया है। बिरले ही महापुरुष ऐसे होते हैं जो धर्म का अर्थ जानते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। आज धर्म के नाम पर केवल वासनाओं और इच्छाओं की पूर्ति का खेल हो रहा है। महापुरुष कहते हैं कि उनके वचन सुनना कड़वा लग सकता है, परंतु यह औषधि के समान है। यह कड़वाहट तुम्हारे अंदर की गंदगी को साफ करती है। यदि ये वचन तुम्हें बुरे लगे, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे बदलने की आवश्यकता है। यही कारण है कि महापुरुष न तो सामने वाले को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और न ही उनकी अपेक्षाओं के अनुसार बोलते हैं। वे केवल सत्य कहते हैं।
चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न लगे। आज धर्म के नाम पर जो दिखावा हो रहा है वह केवल माया का प्रभाव है। लोग सोचते हैं कि वे प्रभु को धोखा दे सकते हैं, परंतु वह सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी और निर्णायक है। उसे किसी गवाह या प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हारे भीतर बैठा है और हर विचार, हर संकल्प को देख रहा है। जो मनुष्य गुरु और भगवान से डरता है वह माया से निर्भय हो जाता है, परंतु जो इनसे डरता नहीं उसे माया अपने जाल में फंसा लेती है और उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भगवत नाम अत्यंत दिव्य है। यह तुम्हारे सभी पापों का नाश कर सकता है और तुम्हें बंधनों से मुक्त कर सकता है। जो सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं वे कृपा पात्र हैं। यह सत्संग उन्हें यह अवसर देता है कि वे अपनी गलतियों को सुधारें। अब तक जो भी भूल हुई हो उसे सुधारने का यह समय है। भगवान का नाम और धर्म का पालन न करने वाला अंततः अपने पतन को सुनिश्चित करता है। यह शरीर और श्वास दोनों ही अमूल्य है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। यदि तुम इन्हें व्यर्थ करते हो तो फिर 84 लाख योनियों के चक्र में पड़ जाओगे। इन योनियों में सुख नहीं, केवल क्लेश ही मिलता है। देवताओं की योनि भी भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है और भारत भूमि पर जन्म लेना तो विशेष सौभाग्य है। इस कलयुग में साधना के अन्य साधन जैसे अष्टांग योग और मंत्र सिद्धि अत्यंत कठिन हो चुके हैं, परंतु भगवत नाम जप सबसे सरल और प्रभावी साधन है। यह नाम तुम्हें परम आनंद और परम पद की ओर ले जाता है। महापुरुषों ने हमें मंत्रों की शक्ति और भगवान के अवतार का उदाहरण भी दिया है। जैसे राम जी का अवतार पुत्रेष्टि यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से हुआ। वशिष्ठ जी और श्रृंगी आश ने मंत्र अनुष्ठान किया, जिससे दशरथ जी के यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्रकट हुए। यह मंत्र की शक्ति थी जिसने परमात्मा को भी प्रकट कर दिया। इसलिए प्रिय आत्मन, यह समझो कि नाम जप, धर्म का पालन और गुरुजनों के वचनों पर विश्वास ही तुम्हारे जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इन वचनों को सुनो, स्वीकार करो और अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हें माया से मुक्त करेगा और प्रभु के चरणों में स्थिर कर देगा। महापुरुषों के वचन जीवन को नई दिशा देने वाले होते हैं। भगवान के नाम का जप आत्मिक उन्नति का मार्ग है। नाम और मंत्र के बीच भेद होते हुए भी इनमें अभेद है। मंत्र गुरु प्रदत्त होता है और पवित्र अवस्था में जपा जाता है, जबकि नाम का जप हर स्थिति में किया जा सकता है। नाम का अधिकार हर प्राणी को है। भगवान के नाम और मंत्र की महिमा अनंत है। महापुरुषों ने इसे साधक के जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ और आवश्यक साधन बताया है। नाम और मंत्र दोनों में भेद होते हुए भी अभेद की स्थिति है। मंत्र गुरु प्रदत्त होता है और पवित्र अवस्था में जपा जाता है। इसे साधक को पूर्ण श्रद्धा और विधि के साथ अपनाना होता है। वहीं नाम का जप गुरु से मिले बिना भी हर अवस्था में किया जा सकता है। नाम का अधिकार सबको है और यह हर प्राणी के लिए कल्याणकारी है। नाम सिद्धि के लिए अनन्यता आवश्यक है। अनन्यता का अर्थ है कि जिस नाम का जप और कीर्तन किया जाए उसी में पूर्ण रूप से स्थित हो जाए। भगवान के अनंत नाम है, लेकिन साधक को एक नाम पर स्थिर रहना चाहिए। बार बार नाम बदलने से मन विचलित होता है और साधना में स्थिरता नहीं आती। गुरु कृपा प्राप्त होने पर यह अनन्यता स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। गुरु का दिया हुआ नाम ही साधक को भगवान से जोड़ने का माध्यम बनता है। भगवान के नाम की महिमा इतनी महान है कि यह सभी पापों को भस्म कर सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि नाम की महिमा का सहारा लेकर जानबूझकर पाप किए जाए। यदि कोई व्यक्ति नाम के सहारे पाप करता है तो वह नामा अपराधी बन जाता है। ऐसे लोगों के हृदय में नाम स्थिर नहीं होता। इसके विपरीत अगर साधक भूलवश पाप कर बैठता है तो नाम जप ही उसे शुद्ध कर देता है। नाम जप दैन्य भाव और गुरु की आज्ञा में रहकर किया जाए, तभी वह चिदानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति कराता है। महापुरुषों ने समझाया है कि नाम जप के बदले में किसी भी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नाम का उपयोग केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करता है तो वह नाम की वास्तविक शक्ति और महिमा से वंचित रह जाता है। नाम जप को धन के समान समझा गया है। यदि इसे इच्छाओं की पूर्ति में खर्च किया जाए
तो मूलधन समाप्त हो सकता है। लेकिन यदि नाम जप केवल भगवान की भक्ति के लिए किया जाए तो यह धन बढ़ता है और ब्याज के रूप में भगवान स्वयं साधक की सारी व्यवस्थाएं करते हैं। नाम जप साधना का मार्ग है जिसे दिखावे से बचाकर रखना चाहिए। दंभ और बनावट साधक के मन को विक्षेपित करते हैं और नाम की शक्ति को बाधित करते हैं। जो साधक दंभ में फंस जाते हैं वे अपने हृदय में नाम की मिठास और शांति को खो देते हैं। नाम जप में विनम्रता और सरलता आवश्यक है। नाम जप के बदले में किसी भी भौतिक वस्तु की मांग करना साधना के मार्ग में बाधा बन सकता है। महापुरुषों कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम के बदले संसार की सुख सुविधाओं की इच्छा करता है वह भारी घाटे का सौदा करता है। नाम जप करने वाले के लिए भगवान स्वयं उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भगवान का नाम हर परिस्थिति में जपा जा सकता है। यह किसी विशेष अनुष्ठान, नियम या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। इसे चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते जपा जा सकता है। यही कारण है कि कलयुग में नाम जप को सबसे सरल और प्रभावी साधन बताया गया है। महापुरुषों के अनुसार नाम जप से साधक को ऐसा आनंद प्राप्त होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह आनंद साधक को आत्मिक शांति, संतोष और ईश्वर के निकटता का अनुभव कराता है। यह अनुभव तब होता है जब साधक नाम जप को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाता है। नाम जप महापुरुषों के वचन है जो हमें जीवन में सही दिशा प्रदान करते हैं। यह केवल शब्द नहीं बल्कि स्वयं भगवान का स्वरूप है। इसे दैन्य, विनम्रता और अनन्यता के साथ जपा जाए तो यह साधक के सभी पापों को नष्ट कर देता है और उसे ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए नाम जप को जीवन का आधार बनाना चाहिए और इसे किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। नाम में एक रोग लग जाता है जिसे दंभ का रोग कहा जाता है। यह बनावटीपन का प्रतीक होता है। जब दंभ लग जाता है तो नाम का वास्तविक प्रभाव समाप्त हो जाता है। दंभ का प्रभाव तब होता है जब कोई व्यक्ति दिखावे के लिए भक्ति करता है, दूसरों को प्रभावित करने के उद्देश्य से। इस प्रकार का दंभ प्रपंच की गति में फंसा देता है। दंभ जब अंदर घुसता है तो व्यक्ति अपने आत्मिक उद्देश्यों को भूल जाता है और केवल बाहरी दुनिया को प्रभावित करने के प्रयास में लगे रहता है। महापुरुषों के अनुसार दंभ बहुत हानिकारक होता है। जब प्रभु का नाम और प्रेम केवल प्रभु को रिझाने के लिए लिया जाता है तो यह पवित्र होता है। लेकिन अगर किसी ने प्रभु के नाम का इस्तेमाल दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया तो दंभ का आक्रमण हो जाता है। दंभ एक बहुत बड़ा रोग है जो व्यक्ति के परमार्थ को नष्ट कर देता है। यह रोग यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति ने अपने भीतर आत्मा के सच्चे उद्देश्य को खो दिया है। दंभ की पहचान करना बहुत कठिन हो सकता है। यह धीरे धीरे भीतर समाहित हो जाता है जिससे व्यक्ति को यह पता ही नहीं चलता कि वह किस दिशा में जा रहा है। इस दंभ से बचने के लिए किसी महापुरुष के अनुशासन में रहना आवश्यक है। यह दंभ कभी कभी विनोद रूप में प्रकट होता है, जैसे बगुला भक्ति, जो दिखावे के लिए एक पैर पर खड़ा होता है लेकिन उसकी दृष्टि मछली पर होती है। ऐसे लोग भक्ति का दिखावा करते हैं लेकिन उनका उद्देश्य संसारिक भोग और मान प्रतिष्ठा हासिल करना होता है, न कि प्रभु के सच्चे प्रेम में समाहित होना। इस दंभ का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपनी आत्मा को धोखा दे रहा होता है। वह किसी को धोखा नहीं दे रहा बल्कि स्वयं को ही धोखा दे रहा है। दंभ के इस दोष से बचने के लिए जरूरी है कि हम नाटक करने की बजाय भक्ति में केवल सच्चे प्रेम को और समर्पण को खोजें। जो लोग दिखावा करते हैं उनका सच्चा परमार्थ नष्ट हो जाता है। दंभ को लेकर महापुरुषों ने बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी है। जब दंभ व्यक्ति में बढ़ता है तो वह पाप करने से संकोच नहीं करता। पाप उसके जीवन का स्थायी मित्र बन जाता है। एक दंभी व्यक्ति कभी अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकता। वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और आत्ममंथन नहीं करता। उसके लिए पाप और अच्छे कर्म का कोई फर्क नहीं होता। महापुरुषों का कहना है कि अगर व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसे दिखावे से बचना चाहिए। उसे अपने हृदय की शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। जो दिखावा करते हैं उनका भक्ति मार्ग भ्रमित हो जाता है। भक्ति का उद्देश्य सिर्फ प्रभु को प्रसन्न करना होना चाहिए।
न कि दूसरों से मान या सम्मान प्राप्त करने के लिए। रहीमदास जी का उदाहरण दिया जाता है। जब वे स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे थे, किसी ने पूछा कि वह क्यों अपने नेत्र नीचे करके बांट रहे हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया कि देनहार कोई और है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। रहीमदास जी का यह आचरण दंभ से दूर होने का प्रतीक है। वे जानते थे कि वह केवल एक माध्यम है और यह ज्ञान उन्हें अपनी भक्ति में सहारा देता था। उनके लिए भगवान की कृपा ही सबसे महत्वपूर्ण थी, न कि किसी से प्रशंसा प्राप्त करना। इसलिए यह स्पष्ट है कि दंभ भक्ति और सच्चे प्रेम के मार्ग में सबसे बड़ा रुकावट है। हम जब तक अपने भीतर से इस दंभ को नहीं निकालेंगे, तब तक हमारी भक्ति पूरी नहीं हो सकती। जय श्री राधे।